अब टॉपिक पढ़ते हैं अपन। टॉपिक का नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या है बेटा? ऋण पत्रों पर ब्याज। जनरली लिखना शुरू कीजिएगा बेटा, लिखिए बेटा। जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेटा मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप हंसी मजाक कर लीजिए। जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर पेबल ट्वाइस इन अ ईयर। जनरली ऋण पत्र पर ब्याज वर्ष में 2 बार दिया जाता है। कितनी बार? 2 बार। ब्रैकेट में डेट लिख लेना बेटा। एक तो बेटा 30 सितंबर और एक 31 मार्च। ठीक है, 30 सितंबर और 31 मार्च, अर्थात 6 माह ही बेटा, 6 माह पर दिया जाता है। ठीक है। ऋण पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लिखिए आगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर गिवन एट प्रीफिक्स रेट, आर गिवन एट प्रीफिक्स रेट। ऋण पत्र पर ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है। एट प्रीफिक्स रेट, ऋण पत्रों पर ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है। ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब ब्याज देने का एक प्रक्रिया होता है। अरे तुम लोग का सच में माथा वाथा खराब है रे, कि क्या अपलोड भी होता है, ये पूरे पीरियड में यही होता क्या था अपना? ऋण पत्र पर जो ब्याज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो दिया जाता है, जनरली कितनी बार दिया जाता है? 2 बार। हमने कई टाइप के डिवेंचर पढ़े कि नहीं? टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ा है मैंने आपको, है ना? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, फलाना ढिमकाना पढ़ा है बेटा, रजिस्ट्रेशन पढ़ा है। तो उन कई प्रकार के डिवेंचरों में से 2 डिवेंचर का नाम मैं उजागर कर रहा हूं। कौन सा? एक बियरर, एक रजिस्टर्ड। पढ़ा है क्या आपने? एक रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में मैंने आपको बताया कि उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ क्या रहता है बेटा? कंपनी के रजिस्टर्ड में मेंशन रहता है। लेकिन बियरर डिवेंचर में नहीं होता है। तो कंपनी ब्याज किसको देगी? बता रखा था उस दिन। ब्याज किसको देती है बेटा? उसी को देती है जिसके पास होता है। भाई आया गया लेके गया, अब सारी डिटेल की बात तो नहीं कर सकती। उसके पास जब डिटेल ही नहीं है तो गवर्नमेंट बताओ इनकम टैक्स किन से चार्ज करेगा? अगर पता ही नहीं है तो किससे चार्ज करेगा? नहीं चार्ज कर पाएगा ना। इसलिए कंपनी क्या करती है, सॉरी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंपनी क्या करती है, कंपनी को पहले कह दीजिए, कहता है कि आप जितना भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट दोगे उसका इतना % टीडीएस काटकर आप बांटना। टीडीएस का मतलब होता है, फुल फॉर्म लिख लो बेटा, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट वर्ड लगाना जरूरी है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लिख लिया? एट सोर्स। ठीक है, लिख लिया? इसका मतलब वो क्या कहती है बेटा, डिवेंचर कंपनी भी डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो देगी वो क्या करती है बेटा, पहले ही काट के देती है। अब आते हैं एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंस? एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन
डिवेंचर या फिर डिवेंचर इंटरेस्ट, आ रही बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, मान लेता कुछ एज्यूम कर लू, मैं अमाउंट एज्यूम कर लू, क्या अमाउंट एज्यूम करता हूं कि 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर, लिखना मत कोई, अभी सब बहुत कुछ लिखाऊंगा। 10,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर, क्या नाम है, 10,000 10% डिवेंचर इशूड एट पार यानी कि 100। कितने में इशू किया गया था? 100। और वैल्यू भी कितना था बेटा? अच्छा, किया गया था। इस पर अपने को इंटरेस्ट दे रहा है, क्या करना है बेटा? तो याद रखना बेटा, लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर कैलकुलेटेड एट फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, एट फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ऋण पत्रों पर ब्याज अंकित मूल्य या नाम मात्र मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। आइए अब ध्यान सुनो, अगर इसको मैंने इश्यू किया है 120 पर, कितने में इश्यू किया है? 100 का था मान ले तो थोड़ी देर के लिए, और 120 में इश्यू किया गया है, तो हमें तो किस पर डिवेंचर इंटरेस्ट निकालना है? 100। सबसे पहली बात कि कितना डिवेंचर इश्यू किया है? 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 लाख गुना कितना परसेंट बोल रखा है? कितना आ जाएगा बेटा? समझ में आया क्या? कैसे, क्या समझ में आया? कर लो बातें नाले। 1 लाख कितने रुपए? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 10 लाख। 10 लाख का 10%, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास बेटा? ये है। इसके बाद ये 1 लाख को तो डिवेंचर है, 1 लाख का तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन 1 लाख का 1 लाख डिवेंचर होल्डर को मिलता नहीं है, उसमें से पहले ही गवर्नमेंट के लिए पैसा काट लिया जाता है, जिसको कहते हैं बेटा टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। इनकम टैक्स पेबल के नाम से लिखेंगे, टीडीएस के नाम से नहीं। आ रही बात सर? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट कितना? तो ये बेटा याद रखना, क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपके ऊपर कोई तेजाजी भैरूजी नहीं आती, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा तभी आप निकालोगे, अदरवाइज नहीं निकालना है, शक्ति प्रश्न करना ही है। अगर टीडीएस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ये लाइन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आ रही बात? मान लेता हूं मैं 10%, कितना परसेंट बेटा? 10%। तो इसका निकालना है 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा? बचा कितना? 90। टू किसके नाम से लिखा जाएगा? डैश, डैश यानी कि 10% डिवेंचर होल्डर। कितना बेटा? 90। बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हमने ये 1 लाख कैसे निकाला पता चला? जो नंबर ऑफ डिवेंचर है उसको फेस वैल्यू से गुना कर दिया, 10 लाख आ गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स है, उससे निकाल दिया बेटा। आ रही बात समझ में? क्लियर? वो निकाल दिया, तो कितना आ गया मेरे पास? 1 लाख। 1 लाख में से क्वेश्चन में क्या रखा था कि टीडीएस काटना है, टीडीएस काट लिया इनकम टैक्स पेबल के नाम से। अच्छा, इनकम टैक्स पेबल को क्रेडिट क्यों किया पूछेगा नहीं भाई? क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे करना है, ये हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया? लायबिलिटी दे दिया बेटा। अच्छा, इसको क्यों क्रेडिट किया? और क्योंकि बेटा हम जानते हैं गिवर को हमेशा क्या करते बेटा, सॉरी ये जो है ये हमने अभी दिया नहीं है, देंगे, ड्यू किया है, ड्यू किया है तो लायबिलिटी हो गई, जब देंगे तो डेबिट कर देंगे बेटा। आरी बात समझ? क्लियर? अभी हिसाब लगा रहे हैं कि कितना देना है, किस किस को देना है। आरी बात? क्लियर? नेक्स्ट, अब दूसरी एंट्री क्या होगी? रिसीव ने पेमेंट की,
बात वही है बैंक वाली बेटा, ये ड्यू की एंट्री है, किसकी है? यहां पर हमें मिल नहीं रहा, हम दे रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं। इन दोनों को जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो एक साथ। इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 10%, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्या बेटा? होल्डर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? बैंक। पैसे देंगे तो बैंक पैसे जाएगा। कितना कितना? जो अमाउंट आपने यहां लिखा है लिख दो बेटा, 10,000, 9,000 और यहां पे कितना? कुल मिला के तो इसका तो जाएगा 1 लाख ही। क्लियर? इसके बाद एक और एंट्री होती है बेटा, देखो इसको क्रेडिट किया था, डेबिट कर दिया, खत्म हो गया कि नहीं? इसको जो आपने डेबिट किया इसको भी खत्म करना। ये क्या था? खर्चा। क्या था बेटा? खर्चा। खर्चा कहां पर ट्रांसफर होता है? पीएनएल अकाउंट में। तो लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट टू किसके नाम से? इंटरेस्ट ऑन एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये आप लोग के लिए नया वर्ड है क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़े हो पीएनएल अकाउंट, लेकिन अभी जो है कंपनी में स्टेटमेंट बनता है, ना कि अकाउंट डेबिट क्रेडिट। स्टेटमेंट बनता है जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, विवरण होता है। ठीक है, यहां पर कितना लिख दिया जाएगा? कितना किया था बेटा? और ठीक है, ये कब करना है? जब साल में एक बार ही हो। ये सारी डेट कौन सी है बेटा? 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। ठीक है, लेकिन आप फेयर कॉपी में दो डाटा उतारेंगे। एक तो लिख देना कि 31 मार्च का ही डेट हो। अगर कहा जाए साल में 2 बार बोलेगा, जब तक बोलेगा नहीं तब तक एक बार ही निकालेंगे। साल में बोलेगा 2 बार तो सारा डाटा क्या हो जाएगा बेटा? आधा। यहां तक क्या हो जाएगा? आधा। 2 बार दे देंगे। यहां पर डेट आएगा 30 सितंबर, 30 सितंबर। फिर से यही दोनों एंट्री 31 मार्च, 31 मार्च। डाटा कितना हो जाएगा? 1 लाख का आधा कितना? भाई एक बात बताओ, तुम्हारी फीस 10 है, एक बार में ही फीस मांग रहा हूं, 10 ही दोगे? 2 किस्त में मांग रहा हूं, आधा कर दोगे? 3 किस्त, उस 3 टुकड़ों में काट दोगे? 4 किस्त, 4 टुकड़ों में कर दोगे? सिमिलरली यहां पर है कि भाई साल में 2 बार देना है तो आधा कर देंगे। जनरली 2 बार होता है क्वेश्चन। अगर इंटरेस्ट का आएगा तो 2 बार का आएगा। आ रही बात में? नहीं तो एक बार आ जाएगा तो पता ही बेटा क्या करेंगे? आधा ही बेटा। हाफ ईयरली तो 6/12 करेंगे तो आधा ही होगा। आ रही बात होगी? कितना हो जाएगा यहां पर? जब आपसे क्या बोले बेटा? 2 टाइम्स इन अ ईयर। ये दोनों एंट्री सेम होगा। इन अमाउंट कितना होगा बेटा? 50,000। यहां पर कितना होगा बेटा? 5,000। और यहां पर कितना होगा बेटा? 45,000। सही क्या? यहां पर कितना होगा जल्दी बताओ? 5,000। यहां पर कितना? 45,000। और यहां पर कितना बेटा? 50,000। ठीक है, ये एंट्री सबसे लास्ट में करना है क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट कब बनाते हैं हम बेटा? 31 मार्च को। पीएनएल अकाउंट कब बनाते हैं? 31 मार्च को। ये एंट्री तो बाद में करनी है। सेम ये एंट्री 2 बार कर देना है। वही अमाउंट कितना बेटा? 5,000, कितना? 50,000, 5,000 और 45,000। फिर कितना बेटा? 5,000, 45,000 और 50,000। फिर लास्ट में ये वाली एंट्री करनी है। आप दोनों एंट्री कीजिए बेटा। ठीक है, 2 बार जल्दी। पहले ये उतार लेना, फिर एंट्री पूरा लिख के ये 4 बार, एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, फिर ये एंट्री 5 एंट्री। जल्दी कीजिए दोबारा। इस टॉपिक का क्वेश्चन खत्म करते, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या रखा? बी लिमिटेड
बालका बालको बालका बी लिमिटेड इशूड इतने सारे क्या काश बी लिमिटेड इशूड बस बेटा चेंज द टॉपिक बी लिमिटेड इशूड 1012% डिवेंचर of rupees 100 each on April 1st 2014 का बेटा 18वां at 5% discount at 5% समझ जाओ बेटा। आज समझो कि कल लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका ये शुरुआत भी है, इस टॉपिक में वो भी हो जाएगा। आइए बेटा रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना बेटा 10%। रिडम्पशन किस में होना है बेटा, इशू किस में क्या है पार पर, रिडम्पशन डिस्काउंट पर है नाले। रिडम्पशन किस पर कर रहे हैं, किस पर बेटा 110 में। इशू कितने में किया है 100, इशू कितने में किया है, अरे रुक जाओ, इशू किस में किया है डिस्काउंट, अर्थात कितने में, रिडम्पशन किस में कर रहे हैं बेटा 110। क्या रहेगा गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि इशू की भी एंट्री आपको करनी है साथ साथ में, एंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2015। किसकी एंट्री कर दी है बेटा, इशू की भी करनी है और इंटरेस्ट की भी करनी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, क्या रखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कैसे पे करना है बेटा हाफ ईयरली, जो कि कब कब है बेटा 30 सितंबर और 31 मार्च। हमारे पास संपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में क्या रखा है टीडीएस, टीडीएस कितना है बेटा 10%। बस मुझे अब बुक की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारे डाटा बुक पे बोर्ड पे लिख लिया। पहली एंट्री किसकी करूंगा, इशू की। इशू में भी सुन लो इधर, सबसे पहले इसमें ना ही एप्लीकेशन बोर्ड रखा है ना ही अलॉटमेंट बोर्ड रखा है, सीधे सीधे एक साथ वाली एंट्री होगी। और कितनी टोटल एंट्री होगी बेटा इशू की 2। पहली एंट्री किसकी होती है रिसीव, पहली एंट्री किसकी होती है, पहली एंट्री किसकी बोलेगा ना, एंट्री किस नाम से बैंक डेबिट, टू किसके नाम से 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड नहीं, इंटरेस्ट डेट अलग है ना बेटा, आ रही बात समझो भाई। इशू करते कैसे इंटरेस्ट, अरे वाह तेज आदमी, बताओ क्या है कि सर इसके साथ ही इशू की उसकी एंट्री कर दे, तो डेट क्या रखा है 30 सितंबर, तो इसके साथ कर देगा। और तुम पैसे लेते ही कैसे ब्याज ले लोगे भाई, पैसे लिया भी नहीं ढंग से, ब्याज काट के पैसे दिए, देख रहे हो कॉमर्स का इतना भी बिजनेसमैन नहीं बना, ब्याज काट के पैसे दिए। इधर अब कितने रुपए आएंगे, तो मैंने क्या रखा था नंबर ऑफ डिवेंचर 1000, कितने में इशू किया है बेटा 95, तो पैसे भी इतने ही आएंगे ना, क्लियर क्या। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा ड्यू की, बेटा ये कंडीशन कौन सा है, इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि सबसे लास्ट वाला पढ़ा रखा था, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए दूसरी एंट्री किसकी करूंगा 12% डिवेंचर लॉस। अगर केवल डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट वर्ड लिखते, दोनों ही है
तो लॉस, लॉस ऑन अगर आपको आप लोग को अगर कंफ्यूजन है कि सर लॉस क्यों लिखा, डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, क्या अलग से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वैसे तो मैंने सारा बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन समझ लो केवल अगर बेटा देखो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, यानी कि डिवेंचर का जब रिडम्पशन करेंगे उस पर प्रीमियम है, तो उस पर क्या किया जाता है बेटा, उसके लिए एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट खोलते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में दोनों ही है, इशू दैट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम दोनों ही है, उसके लिए एक ही वर्ड लिखेंगे बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। टू किसके नाम से? फिर भी डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। टू 12% टू एसपीआर नहीं, एसपीआर कब लिखते हैं? जब इशू पर प्रीमियम हो। ये किस पर है बेटा? रिडम्पशन पर। तो क्या लिखेंगे? क्लियर? क्या क्लियर? अच्छा, यहां पर ये का ये अमाउंट आएगा 15। इधर सुन लो, इसमें कितने से करेंगे? लॉस टोटल कितना है? जब हम डिवेंचर बेच रहे थे तो 5 रुपए कम दे रहा था और वापस कितने 10 रुपए ज्यादा ले रहा था, तो लॉस कितना टोटल है बेटा? 15। तो 1000 को 15 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? डिवेंचर को हमेशा किस पर लिखते? लिख देता हूं यहां पर 1000 मल्टीप्लाई 15, 1000 मल्टीप्लाई कितना आएगा दीपेश? 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। 1000 मल्टीप्लाई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है? 10,000। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया? क्या डन हो गया? आंसर क्या हो गया बेटा? क्लियर? आगे बढ़े क्या? ये थी इशू की एंट्री। अब हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। उसके बाद एक जो कि नहीं पूछ रखा है फिर भी मैं करूंगा, किसकी एंट्री? लॉस राइट ऑफ करने की। ये जो लॉस हुआ है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री वो करा ही देता हूं। इसमें पूछा नहीं है, जो बोला है उतना ही करना है, फालतू 70% नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल वैसे पढ़ेंगे ये पर है। आइए अब किसकी एंट्री करूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कितनी बार करूंगा? 2 बार। 2 बार देना है, लेकिन पीएनएल क्योंकि बनाते हैं सबसे आखिरी में, तो ट्रांसफर कब करेंगे? सबसे लास्ट में। आइए, इंटरेस्ट की पहली एंट्री किसकी होती है? ड्यू करने की। क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि टीडीएस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टू इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स पेबल। टू किसके नाम से? 12% डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? तो सर कितने शेयर थे? डिवेंचर थे 1000, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 95 में इशू किया है, तो 95 से गुना नहीं करेंगे, कितने का है? 100। इसलिए क्या रखा है? फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। आड़ी बात है, तो 100 से गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 1 लाख का कितना परसेंट नाम है इसका? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12%। कितना आ जाएगा? 12,000। क्योंकि हमें क्या करना है, साल में 2 बार देना है, तो 6/12 करूंगा। 6 माही हाफ ईयरली बोल रखा है। कितना आ गया बेटा? 6,000। यहां पर कितना लिखूंगा? टीडीएस कितना देना है? 6,000 का 10% कितना होता है? 600। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 54। ठीक है, अब दूसरी एंट्री किसकी करूंगा? पेमेंट करने की। तो चलो भाई कर लो। ये तारीख कौन सी है बेटा? 30 सितंबर। ये दोनों तारीख कब है बेटा? 1 अप्रैल। अप्रैल का साल बताना, देख लेना बेटा साल क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब कुछ लिखना। 2000। क्लियर? अब दूसरी एंट्री किसकी करूंगा? अरे दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक नहीं, इनको इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर
होल्डर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? बैंक के नाम से। कितना? सेम टू सेम 600, 5400 और क्लियर? पक्की बात? क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इधर कर देता हूं। आ रही बात समझ में? सेम टू सेम ये का ये एंट्री कब करेंगे बेटा? 31 मार्च को। कब बेटा? 31 मार्च। क्या है? इंटरेस्ट या डिवेंचर इंटरेस्ट लिख सकते हो। इंटरेस्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 6000 600 5400। दूसरी एंट्री इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर लो बातें। टू किसके नाम से? बैंक के नाम से। कितना? 600 5400। डेट कौन सा? 31 मार्च। नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री किसकी करेंगे बेटा? ट्रांसफर करने की। टोटल कितने का खर्चा हुआ है? 12000 का। क्या लिखूंगा यहां पर? क्रेडिट, यहां पर डेबिट किया था। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन वेंचर अकाउंट। कितना? 6 + 6, यहां पर भी 6 यहां पर भी 6, टोटल कितना? 12 हो गया बेटा। अब इधर ध्यान सुनो बेटा, इधर ध्यान सुनो। यहां पर इसको डेबिट किया, यहां पर क्रेडिट किया, यहां पर डेबिट हो गया, समाप्त। यहां पर इसको क्या किया बेटा आपने? क्रेडिट। ये लायबिलिटी साइड शो होगा। जिसका अकाउंट खुला ही रहता है उसको बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो करना होता है। इसका बंद हो गया बेटा, ठीक है? इसका बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसका प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर तब क्लोज किया जाएगा जब रीपेमेंट करेंगे, पुनर्भुगतान करेंगे, तब लास्ट 5 साल 6 साल बाद करेंगे। सो बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर लॉन्ग टर्म में बेटा। आ रही बात समझिए? लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 5 साल बाद रिडम्पशन होगा। इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट हो गया क्या? ये भी क्लोज हो गया। इनकम टैक्स पेबल ये तो क्लोज हो ही गया। इनकम टैक्स पेबल ये भी क्लोज हो गया। और बैंक पता है कि बैलेंस शीट में आता ही है, लेकिन सारा क्लोज होने के बाद एक ये बच गया जिसको हमने बोल दिया। इसको क्या करते हैं? इसको बेटा उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? पहले हम 4 साल 5 साल में राइट ऑफ करते थे, जिसका क्वेश्चन आपके बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर वो वाला पढ़ना बेटा, 21वां और 16वां। कौन सा बेटा? 21वां और 16, पलटा तो पेज, 21वां और 14वां। आ रही बात समझ में? राइट ऑफ की है किसकी बेटा? राइट ऑफ। ये क्वेश्चन पहले आता था कि 4 साल में राइट ऑफ करना है, मतलब जीवन काल में राइट ऑफ करना है, ऐसा। अब क्या है कि उसी साल राइट ऑफ करना होता है। उसी साल राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो ये सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? 15000। खत्म हो गया। तो उसको कहां करेगा? नहीं हुआ तो बैलेंस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से बताओ। लॉस क्या होता है बेटा आपके पास? कौन सा एसेट्स होता है? एक तो नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे और एक करंट एसेट्स में। इसकी अलग अलग चीज होती है। देखो इधर मान के चलो कि इसको 15000 को 5 सालों में राइट ऑफ करना है, तो 5 से भाग दूंगा। कितना कट गया बेटा? 5, 3000 आ गया। इस 3000 को तो रख दिया जाएगा किसमें बेटा? करंट, अदर करंट एसेट्स में। किसमें रखा जाएगा? क्योंकि इसको 12 महीने के अंदर अंदर राइट ऑफ करना होगा।
बचा हुआ जो आपके पास 12,000 बच गया उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे। अगर इस साल शो नहीं करते हैं तो लाइफ टाइम में शो करना है तो वो सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे? कल। बाकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें से। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीएल से कर दिया ना बेटा माइनस। डन। हाँ क्या? हाँ क्या चालू हो गया? वो तो चल ही रहा है बेटा। दूसरा अकाउंट यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, मतलब कहीं और ऐप से अपने ही चैनल पे डाल लें। आ रही बात? बात तो सही कह रहा है बेटा। गूगल आईडी हमारा क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया, वो दूसरे वाले चैनल का। लेकिन इस चैनल का जो हम डालते हैं इसमें तो ओरिजिनल कंटेंट है, इसको जो डाल रहे हैं वो यूट्यूब पे ऑन भी नहीं हो रहा। एक क्या होता है कि वहां आईडी चेंज कर सकते, वो क्लिक ही नहीं हो रहा। वो क्लिक होती है चैनल रिमूव, चैनल रिमूव, चैनल रिमूव बता रहा है, वो नहीं हट रहा। तो भाई साहब आ रहे वो अपना ठीक करें। आइए कोई बात नहीं, मिलेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ